Hi everyone, my name is Deepika Oli. I am a PhD scholar at Jamia Millia Islamia, New Delhi. I have qualified GATE exam and also NET JRF and CU at PhD also. So I hope you know this that we are already having a GATE batch from Psych Learning and it included GATE का पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑल्सो. तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं एंड बिकॉज राइट नाउ हाफ ऑफ द सिलेबस इज डन सो यू कैन ज्वाइन इट इन द डिस्काउंटेड प्राइस. And don't worry, because if you will, even if you join right now, all the sessions are already recorded and we have that sessions. So if you joined even right now, अगर आप अभी भी join करते हैं आपको सारे old sessions मिल जाएंगे which you can watch with all the notes available there. And already we are doing previous year questions for GATE unit wise. We have done till unit number 6. You can go and check. We have also solved Jamia ka entrance exam for PhD, which included questions for research method, and soon we are going to do the general paper MCQs also. Okay, so today I am here with the topic which is very common in NET exam and GATE exam and in any other exam you are doing psychology for. This topic is basically an experiment done and it actually includes a lot of confusion. इसमें बहुत सारी confusion बच्चों को है और मेरे बच्चों को भी थी, तो I wanted it to make it more clear, in a better creative manner. So let's see कि क्या जो मैंने किया will it be useful to you or not, whether it's it makes sense or not. So we have taste aversion conditioning, which was experimented by Garcia and Cooling. So we all know classical conditioning. I'll tell you a grasp of, like, basically a short brief like about it. That conditioning means basically whenever you connect some unconditioned stimulus and unconditioned with the conditioned stimulus and then you get the unconditioned response. मतलब कोई ऐसी चीज़ आप किसी ऐसी चीज़ के साथ कनेक्ट करते हो तो जनरली आपका रिएक्शन आना चाहिए. जैसे कि आई गिव यू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर यू सी समथिंग वेरी टेस्टी और इफ़ यू लाइक स्वीट सोर बिटर, तो वॉट यू विल हैपन दैट यू विल सिक्रीट सम सलाइवा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना पानी आ रहा है मुंह पर, ऐसा होता है. तो ये एक नॉर्मल इट्स वेरी नॉर्मल, खाने को देख के ये होना इज़ अ बेसिक रिफ्लेक्स. लेकिन इफ़ इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ सम अदर थिंग, लाइक कि मम्मा को देख के या पापा को देख के या पर्टिकुलर एक बैग को देख के कि इस बैग में मेरे लिए वो चीज़ आई होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं कंडीशनिंग. एंड इस तरह से हम किसी भी चीज़ के साथ कंडीशनिंग कर सकते हैं. पावलोव का और व्हाट वी कॉल स्किनर का बेसिक कंडीशनिंग था. आई हैव मेड द वीडियो ऑन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑल्सो इन द सेम चैनल. इफ यू वांट टू नो दैट यू कैन डेफिनेटली चेक दैट ऑल्सो. लेट्स मूव ऑन विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम दैट व्हाट वाज द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट विच वॉज डन, क्योंकि मेजर कन्फ्यूजन यही थी. तो मैं आपको एक बात बताती हूँ. पहली बात जो कंडीशनिंग थी वो हुई तो रैट्स पर ही थी. बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, ठीक है. तो वील फोकस ऑन द मेजर एक्सपेरिमेंट एंड उसका कंक्लूजन क्या था हम वो पढ़ेंगे. सो दिस वाज द पार्ट 1. एक रेडिएशन था, एक शॉक था, और आई टेल यू, लेट्स सी लाइक हाउ इट वर्क्स. दैट थर्स्टी रैट्स वर देयर एंड दे वर गिवन सैक्रिन फ्लेवर्ड वाटर. सैक्रिन समझते हैं, विच इज़ स्वीट इन नेचर, जो मीठा है. तो एक मीठा फ्लेवर का पानी किसको दिया गया, रैट्स को दिया गया, पेयर्ड विथ अ ब्राइट लाइट. एकदम से एक लाइट चमक रही थी जैसे बिजली आती हो, एंड अ क्लिकिंग नॉइस, लाइक क्लिक करके एक नॉइस आती है, उस नॉइस के साथ उसको पेयर किया गया था. किसको, सैक्रिन फ्लेवर्ड फ्रूट को. अब दो ग्रुप में रैट्स थे. एक ग्रुप के रैट को शॉक दिया गया, यानी इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया. अब इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो अनकंडीशन स्टिमुलस है ना, एक ऐसा स्टिमुलस जिसकी वजह से पेन होगा. और शॉक की वजह से पेन होना बिल्कुल नॉर्मल है बिकॉज ये अनकंडीशन है. तो उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स आएगा उसे भी हम UCR विच इज़ कॉल्ड अनकंडीशन रिस्पॉन्स. जिस स्टिमुलस पे जो रिस्पॉन्स आना नॉर्मल है उसे हम विदाउट कंडीशंस या अनकंडीशन कहते हैं, राइट. ग्रुप 2 के रैट्स को क्या किया गया, उनको रेडिएशन दिया गया एक्सरेज के थ्रू, अगेन एन अनकंडीशनल स्टिमुलस, और उसकी वजह से इलनेस होगी डेफिनेटली. अगर रैट्स को रेज दी जाएंगी और रेडिएशन होगा तो उनको इलनेस हो जाएगी. तो ये भी बहुत नॉर्मल है, ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है. नाउ दिस वॉज द पार्ट 1. जैसे यहाँ पे देख सकते हो, देयर वॉज टेस्टी वाटर, इट इज़ रिटन बिकॉज आई हैव टेकन द इमेज फ्रॉम गूगल कहीं साइट से. तो टेस्टी वाटर इज अ सैक्रिन फ्रूट एंड इट ब्राइट लाइट एंड नॉइज बोथ वर देयर. ब्राइट लाइट भी था, नॉइज़ भी था. और उसके बाद क्या हुआ, रैट ने उस पानी को पिया. तो क्या होगा, ऑब्वियसली दोनों ही सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पे उसको एक्सरे से बीमारी हो गई और यहाँ पे उसको शॉक लगा, ठीक है. तो वो दोनों ही चीज़ में क्या करेगा, वो टेस्टी पानी जो भी होगा, वाटर होगा, और ब्राइट लाइट जो भी होगी, उसको वो अवॉइड करेगा. रैट, कोई भी रैट हो, ग्रुप 1 में हो चाहे ग्रुप 1 में हो, ग्रुप 2 में हो. सो बोथ द ग्रुप्स अवॉइडेड सैक्रिन फ्लेवर्ड वाटर वाया स्मेल. मतलब अगर खुशबू भी उसको सैक्रिन वाटर की आ रही है तो रैट्स क्या करेंगे, रैट्स उसको अवॉइड करेंगे एंड दे विल ट्राई कि हमें इस पानी को नहीं पीना है.
क्यों अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टेस्ट एवर्जन डेवलप हो गया, दैट आई डोंट हैव टू टेस्ट दैट थिंग। समझ रहे हो आप? सो दे एक्वायर टेस्ट एवर्जन ऑफ सैक्रिन फ्लेवर्ड वाटर विच इज़ अ कंडीशन स्टिमुलस, क्योंकि सैक्रिन वाटर से तो कुछ नहीं हो रहा है ना। आप एक बात बताओ, सैक्रिन वाटर से ना इलेक्ट्रिक करंट लग रहा है, ना एक्सरेज आ रहे हैं, ना इलनेस हो रही है, लेकिन तो उससे कुछ हो नहीं रहा, पर उस वो एक इम्पैक्ट बता रहा है कि इसकी वजह से आपको हुआ है, तो कंडीशन स्टिमुलस ये बन गया। और यहाँ पर कंडीशन रिस्पॉन्स क्या बन गया कि रैट्स ने जो है वो सैक्रिन फ्लेवर्ड वाटर को ही लेना अवॉइड कर दिया, क्योंकि उससे या तो उन्हें शॉक लग रहा है या तो उन्हें इलनेस आ रही है। ये हो गया पोस्ट कंडीशनिंग, मतलब कंडीशनिंग के बाद। ठीक है, ग्रेट। अब दिस वॉज द पार्ट 1। पार्ट 2 में ट्विस्ट है हाउ इट वर्क्स। ओके, सो देर आर 2 ग्रुप्स, जैसे कि आप देख सकते हो। विल सी व्हाट द ग्रुप सेज। सो फर्स्ट इज अ ग्रुप 1, जहाँ पर थर्स्टी रैट्स को सैक्रिन फ्लेवर्ड वाटर यानी मीठा पानी दिया गया विथ नो लाइट और नॉइस। उसमें लाइट और नॉइस कुछ नहीं था, मतलब लाइट नहीं थी, नॉइज़ नहीं था, सिर्फ मीठा पानी था। ग्रुप 2 में थर्स्टी रैट्स जो थे उनको अनफ्लेवर्ड वाटर यानी नॉर्मल वाटर जैसे कह सकते हैं वो दिया गया, और लेकिन उसके साथ लाइट भी था और नॉइस भी था। ओके, उसमें लाइट था और नॉइस था। सो स्वीट वाटर के साथ नथिंग वॉज देयर, प्लेन वाटर के साथ नो वाटर लाइट एंड नॉइज वर देयर। सी, टेस्टी वाटर नो ब्राइट लाइट एंड नो नॉइज, प्लेन वाटर ब्राइट लाइट एंड नॉइज। ओके, okay, great. Now, after conditioning, what happened? Rats subjected to pain via shocks avoided water when paired with light or click noise. मतलब जब भी हमने रैट को शॉक दिया विच इज़ एन अनकंडीशन स्टिमुलस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पानी अवॉइड किया व्हेन पेयर्ड विथ लाइट और क्लिक नॉइस। मतलब जब भी उस पानी के साथ लाइट या क्लिक नॉइस थी तब वो उस पानी को अवॉइड कर रहे थे, बट दे वुड ड्रिंक सैक्रिन फ्लेवर्ड वाटर व्हेन देयर वाज नो लाइट और नॉइस। मतलब रैट्स को ये समझ आ गया कि जो टेस्ट मतलब पानी है उसकी वजह से मुझे शॉक नहीं लग रहे हैं, मुझे शॉक लग रहे हैं लाइट या नॉइस की वजह से। तो ये बेसिकली उन्होंने इस चीज़ के लिए समझाया था कि कंडीशनिंग आप जिसकी भी चाहो उसकी नहीं कर सकते हो। ओके, क्या करना पड़ता है कि आपके कुछ स्टिमुलस जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। मतलब आपके बेसिकली जैसे अगर आपको शॉक लग रहा है तो आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे पानी पीने की वजह से शॉक लग रहा है, ये आपको लग सकता है कि इस लाइट की वजह से या इस आवाज़ की वजह से मुझे शॉक लग रहा है। सो दिस इज़ हाउ दे वेरी इंटेलिजेंटली लर्न दैट दे हैव टू अवॉइड द सेक्रेन फ्लेवर्ड व्हेन इट इज़ कनेक्टेड विथ नॉइज एंड लाइट। जब भी लाइट या नॉइज़ है तब वो पानी नहीं पी रहे हैं, अदरवाइज वो पी ले रहे हैं, देर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, दूसरा क्या था, दैट रॉयट्स हु गेट इल ओरिजिनली फ्रॉम रेडिएशन वुड नॉट ड्रिंक सैक्रिन फ्लेवर्ड वाटर। ओके, अब इनको क्या है, इनको लाइट या नॉइस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बीमार पड़े हैं ना। जनरल सोचो, फूड पॉइजन होता है या कुछ भी पेट में दर्द होता है, हम क्या बोलते हैं, कुछ गलत खा लिया होगा, इट्स वेरी कॉमन फॉर अस टू बिलीव, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, वो पानी ही नहीं पी रहे हैं, दे आर नॉट ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज दे आर थिंकिंग कि इसकी वजह से हम ओरिजिनली इल पड़ जा रहे हैं। बट अगर देखा जाए तो इलनेस तो उनकी उससे आ रही है ना, शॉक्स सॉरी एक्सरेज से आ रही है, बट वो उस चीज़ को ना समझ के, एक्सरेज से इलनेस को ना समझ के, दे आर कनेक्टिंग इट विद द सैक्रिन फ्लेवर्ड वाटर and they are avoiding it and they are not drinking it. So this is what happened in the actual experiment. After that we'll move on and understand कि इसका conclusion क्या था। conclusion ये था कि taste aversion जो है वो एक survival mechanism है, हमें जीने के लिए, survival for fittest के लिए ये बहुत ज़रूरी है। that helps organism avoid poisonous substance, जिसकी वजह से कि कोई ना कुछ पॉइजनस या जहरीला ना खा ले, क्योंकि पहले के जो आदमी थे या लोग थे बेसिकली, वो जंगलों में रहते थे या ऐसे ही कुछ भी हर्ब्स खोड़ के या ऐसा कुछ खाते थे, तो दे विल अवॉइड द पॉइजनस सब्सटेंस बिकॉज उनको स्मेल आ जाएगा या वो टेस्ट एवर्जन डेवलप कर लेंगे कि इससे ऐसा होता है। टेस्ट एवर्जन कैन इफेक्ट बोथ द सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, टेस्ट और स्मेल दोनों के ही सेंसेस इफेक्ट होते हैं टेस्ट एवर्जन से। टेस्ट एवर्जन डोंट अकर व्हेन अ फूड इज एसोसिएटेड विद अ पेन इंड्यूसिंग स्टिमुलस। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेस्ट तब नहीं आता जब हमें पेन होता है, मतलब पैर में दर्द हमारा इसलिए नहीं होगा कि हमने कुछ गलत खा लिया है, इसलिए होगा कि शायद कुछ और रीज़न है। लेकिन टेस्ट एवर्जन उसी सेंस में आएगा जब आपके साथ कुछ स्टमक में या इलनेस या सिकनेस या बीमारी हो जाए, आपको आप बीमार पड़ जाओ। सो टेस्ट एवर्जन कैन ऑकर इवन व्हेन द सिकनेस इज को इंसिडेंटल टू रादर देन कॉज बाय द सब्सटेंस कंज्यूम। तो एक बात मैं बच्चों को बताती हूँ, कभी आपने ऐसा देखा, आप कुछ खाते हो जैसे लाइक एनीथिंग, फ्रूट्स लाइक पनीर और एनी कैबेज, कॉलीफ्लावर, फ्रूट्स कोई पर्टिकुलर खा लिया आपने और उसके बाद आपको वॉमिटिंग होने लगी, तो क्या होता है, आप उस खाने से सोचते हो कि मुझे हो रहा है, तो यू डेवलप द टेस्ट एवर्जन फॉर दैट थिंग
एंड आप उस खाने को आगे फ्यूचर में अवॉइड करते हो कि नहीं यार ये नहीं खाना है बिकॉज इसकी वजह से मुझे बीमारी हो जाती है, बट एक्चुअल में रीज़न वो नहीं है, रीज़न कुछ और है कि कोई वायरल फीवर हो गया या कुछ और स्टमक का इशू होता है, ठीक है। मतलब जब होता है तब ठीक है, बट जब नहीं होता है तब भी हम टेस्ट एवर्जन डेवलप करने के लिए चांसेस ज़्यादा रखते हैं. So this is what all about the taste aversion conditioning. Thank you so much for watching. These are my handles of WhatsApp, Instagram, and email and Telegram. You can reach out for any information if you want to join the Gate batch or anything. You can definitely reach out. Hope you understood it also. And if you not, definitely you can let me know. And if you did, do write in the comment section that the video was useful. Thank you so much for watching, guys, and take care. All the best, and also share the video with the people you need, and do subscribe the channel if you have not done that. Thank you so much. Bye bye.